राधा कृष्ण हॉस्पिटल की स्थापना कैसे हुई, इसका मैं थोड़ा सा विवरण देना चाहूँगा। आध्यात्मिक गुरुओं के द्वारा यह मन के अंदर विश्वास होना कि मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलना है, और जब मनुष्य का जीवन मिला है तो उसे आनंदमय कैसे करना और मानवता की सेवा में सहभागिता कैसे करना, ये एक लक्ष्य हमारे पिताश्री श्याम सुंदर जी पोद्दार के मन में रहा। वही संस्कार हमारे बीच में आए। मुझे गौरव है कि मैं उस परिवार से, श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के परिवार से आता हूँ, जिन्होंने 600 कितनी किताबें कल्याण के नाम, पुस्तिका के नाम से वह गोरखपुर से प्रकाशित की, और भारत रत्न जैसे पद को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार हमारे परिवार से संबंधित विपश्यना के सत्यनारायण जी गोयनका, वो मामा श्री, ये सब हमारे परिवार से संबंधित थे। सत्यनारायण जी गोयनका ने विपश्यना की स्थापना की, और सत्यनारायण जी बजाज ने स्वतंत्र स्वाधीनता में अंडमान निकोबार में 6 साल रहे। वो सुभाष बोस के साथ काम किया। उन्हीं के संस्कार मेरे पिताश्री में रहे और पिताश्री के संस्कार मुझे मिले। उन्होंने सर्वप्रथम लोगों के अंदर सात्विक विचारधारा हो, इसके लिए वर्धमान नगर की स्थापना की, जो आज पूरे नागपुर में प्रसिद्ध है। उसके बाद में श्रेयांश स्कूल, जहां आजकल 2200 बच्चे पढ़ते हैं और अधिकांश बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलती है, अनेक बच्चे मेरिट में आते हैं। इसी प्रकार शक्ति स्थल, जो हमारा पूजा स्थल होता है, तो राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना की, और हर समय सत्संग के लिए या सत्कार्य के लिए या विवाहिक कार्य के लिए भवन की ज़रूरत पड़ती है, तो राधा कृष्ण भवन की स्थापना करने का सौभाग्य सब पिताजी को मिला। जैसे ये कार्य स्थापित हुए, उन्होंने हमारे लोगों, मैं और मेरे भाई पवन कुमार के व्यापार में आने के बाद यह निश्चय किया कि मुझे अब स्वास्थ्य सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए। तो सबसे पहले डॉक्टर टावरी जी के साथ सिम्स हॉस्पिटल, जो आजकल डॉक्टर टावरी सिम्स के नाम से प्रसिद्ध है, उसके को प्रमोटर के रूप में काम किया। सैकड़ों घर में जाके चंदा लाया। उसके बाद छांगानी जी से प्रभावित होकर आयुर्वेद हॉस्पिटल की स्थापना के लिए तन मन धन से उनके साथ मिलकर कार्यक्रम किया। इसी प्रकार गुरवानी जी के साथ मिलकर राष्ट्र संत तुकडोजी हॉस्पिटल की स्थापना की। उसके बाद पिताजी की स्वतः की परिवार की जगह थी, उसमें सभी भाइयों से गंगाराम जी अग्रवाल व श्री सत्यनारायण अग्रवाल परिवार, मालू परिवार व अनेक परिवारों के साथ मिलकर राधा कृष्ण हॉस्पिटल की स्थापना की, परिवार की जगह दी, और सभी लोगों ने तन मन धन से इसकी स्थापना की। और दूसरी जगह राधा कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट को मिली। इस प्रकार शिव प्रसाद पोद्दार चैरिटेबल ट्रस्ट, वो राधा कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट का राधा कृष्ण हॉस्पिटल, ये संयुक्त उपक्रम राधा कृष्ण हॉस्पिटल के नाम से उपलब्ध हुआ। पहला उद्देश्य था कि हर वर्ग को इसकी सुविधा कैसे मिले। ये 30 बेड का जब हॉस्पिटल कंप्लीट हो गया और 50 बेड्स के लिए उसका निर्माण कार्य हुआ, तो शंकर दयाल जी शर्मा राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन 1991 में किया। 2 रूम इसके पहले कार्य हॉस्पिटल के रूप में स्टार्ट हुए थे। आज ये 2 रूम से 60,000 फुट की जगह में ये राधा कृष्ण हॉस्पिटल कार्य कर रहा है। इसके अंदर अभी तक अंदाज 25,000 ऑपरेशन निःशुल्क हो चुके हैं, अनेक प्रकार के, उसका रिकॉर्ड है। लाखों लोगों के गांव-गांव के अंदर कैंप लगाकर उनके दवा और जांच की गई है। ये खासकर हमारी एम्बुलेंस द्वारा स्लम्स एरिया, वो रूरल विभागों में जाकर कार्य करते हैं। इसके बाद आज राधा कृष्ण हॉस्पिटल कहाँ खड़ा है, यह मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले राधा कृष्ण हॉस्पिटल जो 2 रूम से स्टार्ट हुआ था, आज यहाँ लगभग
रूम है, 105 बेड की व्यवस्था है, उसमें 2 आईसीयू है और 6 ओटी है। एक में कैथ लैब है और एक में दूसरे ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी होती है और एक में अभी हमारा न्यूरोलॉजी के ऑपरेशन होते हैं, एक में आर्थो के ऑपरेशन होते हैं, गायनिक ऑपरेशन होते हैं, आँखों के ऑपरेशन होते हैं और छोटी मोटी दुर्घटना के ऑपरेशन अलग ओटी में होते हैं। इस प्रकार 6 ओटी आज राधा कृष्ण हॉस्पिटल में इंटरनेशनल नॉर्म्स यानी NABH उसको इंडिया में नेशनल एक्रेडिट बोर्ड ऑफ हेल्थ करके है, उसका भी हमें लाइसेंस मिला हुआ है। इस लाइसेंस को लेने के अंदर लाखों रुपए का खर्चा आता है और लाखों रुपया मेंटेनेंस करने में हर माह खर्च आता है। यह लाइसेंस नागपुर के अंदर मुश्किल से 5 से 7% हॉस्पिटलों को ही मिला है, क्योंकि इसके मापकरण और इसके मेंटेनेंस के अंदर काफ़ी खर्चा है। तो हम लोग क्वालिटी में बिलीव करते हैं, चाहे हम किसी का मुफ्त में इलाज करें। दूसरा, हम लोग चैरिटी के अंदर हमारे पास जितना रिवेन्यू होता है उसमें से हमारा प्रयास रहता है कि 10% लोगों का हम 50% से 100% तक निःशुल्क ऑपरेशन करें। और अनेक बार हम कैंप के अंदर 25-25, 50-50 भी ऑपरेशन फ्री करते हैं। जैसे आँखों के 100 ऑपरेशन भी हम कैंप में 1 महीने में करते हैं। और अनेक बार हमारे यहाँ फिजिकली हैंडीकैप है या लेडीज़ लोगों के या बच्चों के कैंप के ऑपरेशन चलते रहते हैं। अभी हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल के अंदर जो भी मशीनें लगती है वो सभी मशीनें हमारे यहाँ है। एक सेकंड रोकिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 ओटी स्टैंडर्ड मेंटेन के लिए है और इसके अंदर हमारे यहाँ 2 मॉड्यूलर ओटी है। इतने प्रकार के ओटी और मॉड्यूलर ओटी शायद नागपुर के अंदर एक आध हॉस्पिटल या 2 में होगी। यह प्रयास हमारा रहा कि क्वालिटी अलग अलग मैनेजमेंट के लिए कैसे रखें। इसमें 2 मॉड्यूलर ओटी है जिसके अंतर्गत आने वाले समय के अंदर हम किडनी और लीवर का भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। यह प्लान हमारा अभी कार्यरत है। एक ओटी विभाग के अंदर कैथ लैब चालू है। इस प्रकार की सभी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है, सिर्फ MRI को छोड़कर। अभी यहाँ CT स्कैन है। सबसे पहले जैसे ही पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है। इमरजेंसी के बाद उसको जो भी दवाई लगती है इसलिए फार्मेसी डिपार्टमेंट है। उसके बाद में हमारे यहाँ ओटी है ही। उसके बाद में लेडीज़ का हम लोग महिला विभाग बोलेंगे, बच्चों का बाल विभाग बोलेंगे, फिर ऑर्थोपेडिक के लिए हमारे यहाँ आर्थो बोलेंगे जिसको हड्डी विभाग बोलते हैं, जिसके अंदर घुटने तक के ऑपरेशन, हिप्स के ऑपरेशन, आज तक शायद 500 ऑपरेशन घुटने और हिप्स के हमारे यहाँ हो गए और 100% सक्सेस रहे। उसके बाद में न्यूरो डिपार्टमेंट है जिसमें बोलते मस्तिष्क या नसों के ऑपरेशन, नर्व्स के ऑपरेशन, वो भी सैकड़ों के रूप में हमारे यहाँ बराबर होते आ रहे हैं। उसके बाद में अनेक विभाग है जो A to Z हम लोगों को लगते हैं हर डिपार्टमेंट के साथ। सर्जरी डिपार्टमेंट है। सर्जरी डिपार्टमेंट में भी नागपुर के इतिहास में हम लोगों का रिकॉर्ड रहा है, जिसके अंतर्गत लगभग 20-20, 25-25 सेंटर में ये फुटबॉल के जितने बराबर, छोटे फुटबॉल के बराबर के गोले निकाले गए हैं। ऐसे साल में 1-2 बार गोले सक्सेसफुली निकाले गए हैं। इसी प्रकार यहाँ कैंसर के ऑपरेशन होते हैं, दांतों के इलाज होता है, आँखों के ऑपरेशन होते हैं। तो जितने भी जनरली जो इलाज होते हैं उसके सभी के यहाँ पे सुविधा है। यहाँ पर लेबॉर्ट्री यानी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है। इसके बाद में अभी एक बहुत बड़ा रोग चल रहा है किडनी का डायलिसिस, वो 100% फ्री है। यानी कोई भी वर्ग का आदमी आवे और किडनी का ट्रीटमेंट डायलिसिस लेके जावे, डेली अंदाज उसका टारगेट
25 लोगों का करने की हमारी क्षमता है। इस प्रकार अनेक कार्यों के माध्यम से सिटी यह कार्यक्रम चल रहा है। साल में हमारे 25, 50, 100 टाइप के कैंप चलते हैं। हेल्थ चेकअप है जिसमें अलग अलग जांच कराओ तो 8 से 10 हज़ार रुपया लगता है। हम लोग वही जांच मात्र 1,500 से 2,000 रुपये में देते हैं। दूसरे हेल्थ चेकअप 5,000 रुपये का अलग अलग खर्च का हिसाब लगाओ तो वो 500 से 1,000 रुपये में देते हैं। इसी प्रकार कैंप्स के अंदर यदि मार्केट में जिसके रेट 50,000 है उसके रूटीन में हमारे यहाँ 25,000 रुपये के रेट रहते हैं, पर कैंप के अंदर वही ऑपरेशन हम 10,000 में करते हैं। कोई पूछेगा भाई इतना सस्ता कैसे करते हो, तो हमारे यहाँ इसके अंदर डॉक्टरों का बहुत बड़ा योगदान है कि कैंप के अंदर वो ऑपरेशन का पैसा नहीं लेते या बहुत कम लेते। दवाई वाले हमको कई दवाइयाँ फ्री दे देते हैं। अनेक लोग अनुदान देते हैं कि भाई हमारे धर्म पुण्य से किसी का लाभ हो। तो इस प्रकार की सभी प्रकार की सेवा राधा कृष्ण हॉस्पिटल में है ही। पर हमें सबसे बड़ा सौभाग्य काम करने का अनेक बार मिला, और मैं एक विभाग बोलना भूल गया। अभी अभी हमने यानी आदमी रोगी ही नहीं बने, इसके लिए हमने एक नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट डाला है। नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट के अंदर ध्यान, योग, प्राणायाम और मुद्रा यह सब कार्यक्रम होते हैं, और यह कार्यक्रमों को संभालने के लिए हमारे यहाँ दिन रात गुरुमाई कल्याणी अय्यर है जो अपना समय देती है और निःशुल्क देती है। उनका कोई परिवार न होने से वो पूर्ण रूप से समर्पित निःशुल्क सेवा भाव देती है। साथ ही समय समय पे हमारे यहाँ आचार्य श्री संजय कटकमवार जी है। आप भी खुद का परिवार न होने से पूर्ण रूप से समय समय पे ये नेचुरोपैथी, ध्यान, योग, मुद्रा इसके लिए समय देते हैं। वैसे आप पूरे भारत के अंदर भ्रमण करके कामगार क्षेत्र के लिए समय देते हैं। इसी प्रकार हमारे यहाँ डॉक्टर अनिल वैद, डॉक्टर धन्नालाल सेंद्रे, ये सब नेचुरोपैथी के लिए काम कर रहे हैं जिससे बीमार न हो, और अनेक असाध्य बीमार जो इलाज में जिनका इलाज नहीं हो रहा है वो इलाज नेचुरोपैथी में उसके रिजल्ट है। इसके बाद हमने अनेक बार बड़े बड़े कैंप्स लिए। सबसे बड़ा हमने कार्य किया है यानी राधा कृष्ण हॉस्पिटल ने राधा कृष्ण मंदिर व राधा कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट, श्याम रसोई और समृद्ध भारत के सहयोग से कि कोरोना के अंदर सैकड़ों लोगों का फ्री ट्रीटमेंट का इलाज पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम हॉस्पिटल ने किया है, वो राधा कृष्ण हॉस्पिटल ने किया। वह कार्य को देखते हुए अनेक दानदाताओं ने ऑक्सीजन प्लांट जैसी मशीन दान में दी। राज्यपाल साहब ने बेस्ट कोरोना चैरिटेबल ट्रस्ट अवार्ड दिया। हेल्थ मिनिस्टर ने कोरोना वर्कर का बेस्ट अवार्ड दिया। इस प्रकार यह जो कार्य है, यह पूरा कार्य राधा कृष्ण हॉस्पिटल की कार्यकारिणी के सहयोग से हमारे जो सेक्रेटरी है श्री हरीश बाबू अग्रवाल, सीनियर उपाध्यक्ष कन्यालाल जी मानधना, अन्य उपाध्यक्ष रतन जी अग्रवाल, वो सह सचिव शिव कुमार जी गुप्ता, वो खुंगर जी ऋषि खुंगर, वो कोषाध्यक्ष शरद टावरी, वो अन्य ट्रस्टी में पवन कुमार पोद्दार, यह सब ट्रस्टियों के सहयोग से। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में डॉक्टर सुनीता मिगलानी, वो अनेक डिपार्टमेंट के जो हेड है जैसे डॉक्टर भरत अग्रवाल है, डॉक्टर मुद्रा है, डॉक्टर मोहम्मद जमील अहमद है, और अनेक डॉक्टर अनेक ब्रांच के, डॉक्टर छाबरानी है, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, ऐसे 25-30 कंसल्टेंट डॉक्टर्स यहाँ 24 घंटा अपनी सेवा देते हैं। उसके बाद में आरएमओ है, अनेक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, वह मेरे नर्सेज बहनें हैं, और साफ सफाई हमारे साथीगण हैं। इन सब के सहयोग से राधा कृष्ण हॉस्पिटल नीट, क्लीन, क्वालिटी कंट्रोल के साथ मानवता की सेवा के अंदर भिड़ा हुआ है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि यह कार्यक्रम की सहभागिता से
मेरा जीवन आनंदमय हो रहा है। इसमें सभी का सहयोग मिल रहा है, तदेतु सभी का धन्यवाद।